Hi friends. Today we will see the exercise 7.2. आज 7.2 देखेंगे न्यू एनसीईआरटी. ओके. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट हमें कुछ टर्म्स पता रहने चाहिए जो यूज़ होंगे इन दिस एक्सरसाइज. ओके. तो वो देख लेते हैं पहले हम लोग. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमारे लिए बेसिकली 5 टर्म्स यूज होंगे. द फर्स्ट वन इज मार्केट प्राइस. The second one is cost price. The third one is selling price. And the fourth one is your discount. And the fifth one is your tax. Or we can say the VAT. Okay. मार्क प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MP भी लिखते हैं. कॉस्ट प्राइस को CP. एंड द सेलिंग प्राइस इज SP. ओके. चलो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मार्क प्राइस. एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको सिंपल तरीके से समझेगा दिस टर्म्स. ओके. सपोज आप मार्केट जाते हो. ओके. एक कोई टॉयस लेते हो. ओके. अगर सपोज टॉयस का वैल्यू जो है, आप देखते हो कि हमेशा MRP देखते हो कि टॉयस के ऊपर क्या लिखा हुआ है. ओके. तो अगर सपोज वहाँ पे MRP इज 100, तो 100 इज नथिंग बट योर मार्केट प्राइस. ओके. 100 क्या हो गया आपका मार्क प्राइस हो गया, जो ऑलरेडी उसके ऊपर मार्क होकर आया है उस पर्टिकुलर टॉयस के ऊपर. सपोज आपका जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, ओके, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है. ओके. तो उसने आपको सपोज 10% का डिस्काउंट दे दिया. बोला आप इस पर्टिकुलर टॉयस को आप 10% डिस्काउंट में ले सकते हो. तो आपका क्या हो गया, डिस्काउंट नथिंग बट क्या होता है, रिबेट. ओके. इज योर छूट. आपकी छूट क्या है, रिबेट क्या है. कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सपोज अगर मैंने 10% का छूट लिया शॉपकीपर से, तो ऑब्वियसली मुझे कितना पे करना पड़ेगा. 10%, 100 का 10% क्या होता है, तो कैसे निकालोगे, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस जो भी मार्क प्राइस होगी. यहाँ पे हमारी मार्क प्राइस कितनी है, 100. तो 100 इज नथिंग बट 10. तो 10 रुपये का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपीज़. ओके. सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस विच शॉपकीपर सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. इस पर टॉय हो गया, तो आपको उसने कितने रुपीज़ में सेल किया, इस 90. ओके. तो आई होप आपको मार्क प्राइस समझ में आई होगी. ये मार्क प्राइस नथिंग बट जो MRP लिखा रहता है पर्टिकुलर सामान पे, प्रोडक्ट्स पे. कॉस्ट प्राइस जितने में आप खरीदते हो. सेलिंग प्राइस जिसमें दुकानदार आपको सेल करता है. डिस्काउंट क्या होता है, कभी कभी आपको शॉपकीपर आपके पहचान का हुआ, या तो समटाइम्स देयर इज़ अ बिग बिलियन डेज, सब ऐसे कुछ ऑफर्स आते हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है. तो 10% का रिबेट हो गया, डिस्काउंट. टैक्स क्या रहता है, समटाइम्स आप कुछ सामान लेते हो जिसके ऊपर एडिशनल आपको टैक्स देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आप कभी सोना लेने जाते हो, गोल्ड, तो आपको बोलता है 18% क्या लगेगा, GST लगेगा, काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. अगर सपोज इन दिस केस अगर 100 रुपीज़ है आपका सामान और 18% का वैट लग गया या तो GST लग गई, तो कितना हो जाएगा, 118 रुपीज़. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10%, okay, on a mark price of all the items. Okay. आइटम्स लिया मतलब उसने 2-3 आइटम्स लिए होंगे. देखते हैं अभी. व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, 1450, एंड 2 सेट्स मार्क प्राइस एट 850 ईच. ओके. तो जो बंदा गया लेने के लिए सामान. ओके. तो ही हैव टेकन 2 आइटम्स. ओके. एक उसने क्या लिया, पेयर ऑफ जीन्स. पेयर ऑफ जीन्स नथिंग बट 1 जीन्स होता है, हमेशा ऑलवेज रिटन इन द पेयर ऑफ जीन्स. तो मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है, ओके, 1450. करेक्ट. उसने शर्ट भी लिया था. तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स इज इक्वल टू, एक शर्ट की कीमत कितनी है, 850 ईच. ओके. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 850 इज नथिंग बट 700 रुपीज. ओके. तो टोटल मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू 3150 रुपीज. ओके. तो टोटल उसने पैसा कितना, मार्क प्राइस हो गई 3150. अभी क्या बोला है कि शॉपकीपर ने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है. ओके.
फॉर दिस मार्क प्राइस। तो चलो डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। 10% 9 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल मार्क प्राइस कितनी है 3150। ओके, ये 0 0 इससे चले गया। ओके, ये 0 इससे चले गया, कितना बचा 315 रुपीज़। मतलब कितना हो गया 315 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को कितना उसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें। ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर हाउ मच व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे। तो कस्टमर हैज टू पे is equal to mark price minus discount। ओके, मार्क प्राइस कितनी थी 3150 माइनस 315, कितना हो गया 3150 माइनस 315। ओके, 10 माइनस 5 5 हो गया। ओके, यहाँ पे 4 4 1 में से 3 गए, कितने हो गए 3 4 1 में से 1 गया 3। यहाँ पे क्या हो गया 0 0 में से 3 गए 8 1, मतलब यहाँ से गया तो 1 हो गया। 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे 2 बच गया 2835 2835। सो कितना हो गया कस्टमर हैज टू पे ₹2835 इज योर आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। The price of TV is 13,000. The sales tax charge on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Okay? तो इस केस में क्या हो गया, एक्स्ट्रा हमें टैक्स लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए, हमें उस टीवी को बाय करने के लिए। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। ओके, टैक्स कितना है, टैक्स ऑन द टीवी इज 12%। चलो इसको परसेंटेज को हम लोग निकाल लेते हैं नंबर में। 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना हो गया आपका 1560। ओके, गॉट इट। तो ₹1560 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टीवी लेने के लिए। ओके, इन एडिशन ऑफ दिस इनिशियल अमाउंट। तो विनोद हैव टू पे टोटल अमाउंट प्लस टैक्स। ओके, 13,000 प्लस 1560 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका 14560। चाहिए तो आप यहां पे कर सकते हो 13,000 1560 प्लस एडिशन 006 3 प्लस 1 4 1। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ₹14560 रुपीज हैव टू पे बाय विनोद टू बाय दिस पर्टिकुलर टीवी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है कितने में उसने खरीदा है, अरुण ने कितने में खरीदा है उसकी प्राइस दी हुई है, कितना उसे डिस्काउंट मिला है वो दिया हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इसमें मार्क प्राइस, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस उस पर्टिकुलर स्केट्स का कितना था। ओके, तो वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। ओके, स्टार्ट कंसीडर द मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, और उसे डिस्काउंट कितना मिला था, द डिस्काउंट इज ऑफ 20%। ओके, तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। चलो इसको नंबर में निकाल देते हैं। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा मार्क प्राइस कितना था x। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है कि एक्चुअल में हमारी कितनी प्राइस थी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज इसको अगर हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, 21 ज़ा 20 25 ज़ा 100, तो हमारा x डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ओके, चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया। ओके,
तो हमेशा अगर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो क्या होना चाहिए, जो हमारी मार्क प्राइस है, ओके, द मार्क प्राइस जो है, अगर उसमें से हमें डिस्काउंट पता चल गया तो हमने जितने में खरीदा है हमें उस पर्टिकुलर स्केट्स का वैल्यू पता था। लेकिन हमें क्या यहाँ पे हमने कितने में खरीदा है, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1600। यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, कितना स्टार्टिंग में प्राइस था आफ्टर, ओके, बिफोर द डिस्काउंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस माइनस discount is equal to your buy price, okay, that is 1600, okay। तो मार्क प्राइस हमने कितना अज्यूम किया था, x माइनस डिस्काउंट हमें कितना मिला, x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1600, ओके। चलो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आपको आज तक पता होगा, ओके। 5 हमने कर लिया, 5 यहाँ पे कुछ है तो 5 मल्टीप्लाई बाय ऊपर होगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600, okay। 5 minus x is equal to nothing but 4x divided by 5 is equal to 1600, okay। अभी x is equal to 1600, अब ये 4 by 5 जो है उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, ओके। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ओके। 400 multiply by 5, okay। x is equal to 2000, so your answer is equal to 2000 rupees, nothing but your mark price। मतलब उसने ऑलवेज क्या था, उसने जो है 2000 रुपीज़ में उस स्केट्स को खरीदा था विथ 2000 रुपीज़ उसका एक्चुअल प्राइस था, दैट इज द मार्क प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, ओके, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% उसको कितने में मिला, 1600 में, ओके। क्वेश्चन 4 देखते हैं। आई परचेस अ हेयर ड्रायर ऑफ 5400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू पे टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। तो अभी क्या करना पड़ेगी, हमने कितना पे किया है, 5400 रुपीज़ हमने टोटल पे किया है, ओके, तो टोटल अमाउंट। तो अभी इसमें टैक्स वाला सिस्टम आ गया, तो क्या हो जाएगा, टैक्स मल्टीप्लाई बाय एडिशन प्लस योर मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस प्लस टैक्स मिलके आपके क्या हो जाएंगे, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं दी हुई है, जो हमें निकालनी है, हमें अज्यूम करेंगे इसको x, हमारा टैक्स कितना है 8% का, ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 5400 रुपीज़ होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू x रुपीज़, x प्लस योर वैट इज नथिंग बट योर टोटल प्राइस, ओके। तो हमें वैट कितना लगा था, वैट इज इक्वल टू 8%, ओके, 8%, इसको नंबर में निकाल लेते हैं, 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, हमने x कंसीडर किया है जो मार्क प्राइस, ओके। तो क्या हो गया, 8x, ओके, डिवाइड बाय 100, इसको हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। 2 8 1 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 25 जा 100, तो क्या आ जाएगा, 2x डिवाइड बाय 25, ओके। दिस इज योर वैट का आंसर हो गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या है, टोटल अमाउंट हमें पता है, दैट इज योर 5400, ओके। हमें कुछ तो पे करने के लिए मार्क प्राइस जो थी, हमारा मार्क प्राइस यहाँ पे क्या है, x प्लस हमारी वैट हमने कितना पे किया, 2x डिवाइड बाय 25 इज नथिंग बट योर 5400, ओके। चलो अभी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400, ओके। 225 प्लस 2 इज नथिंग बट 27x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 5400, ओके। x इज इक्वल टू 5400, अब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा, ओके। ये 25 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 27 1 जा 27 27 जा 2 सॉरी 27 2 जा 2, ओके। ये 2 0 बच गए, ओके। तो क्या हो गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके। 25 2 जा 50 कर दिया, बाकी 2 0 बचे थे, ओके। इज योर आंसर ऑफ x। तो क्या हो गई, 5000 इज योर आंसर। 5000 क्या हो गया आपका मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर,
5000 प्लस 400 का डिस्काउंट मिल गया, कितना हो गया 54। आपको 5400 टोटल पे करना पड़ा टू बाय द हेयर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज परचेज ऑफ 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, लाइक 7.2 का फोर्थ वाला। आर्टिकल कितने में लिया उसने? आर्टिकल वॉज परचेस ऑफ 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी, ओके। तो टोटल प्राइस कितनी है? 1239 जीएसटी को और प्लस कुछ तो मार्क प्राइस थी जिसको कंबाइन करके हमें कितना रुपीस में पड़ा वो आर्टिकल 1239। यही एक्स हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी वो आर्टिकल की वैल्यूज कितनी थी, हमारी कीमत कॉस्ट कितना था इनिशियल पे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ओके। जीएसटी कितना लगा है? जीएसटी इज इक्वल टू 18%। इसको नंबर में कर लेते हैं। 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमारी मार्क प्राइस कितनी थी, ओके। ये कितना हो जाएगा? 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो क्या हो जाएगा 9x डिवाइड बाय 50। चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या हो जाएगी? मैंने जैसा बोला कि आपको x मतलब x इज योर मार्क प्राइस प्लस जीएसटी, जितना हमने कितना परसेंट हमने जीएसटी दी 18%, और मिल के दोनों क्या हो गए 1239 रुपीज़ आर्टिकल की वैल्यूज हो गई, ओके। तो चलो x इज योर मार्क प्राइस, ओके, प्लस योर जीएसटी इज 9x डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1239, ओके। चलो अब इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। 50 यहाँ क्या आ जाएगा 50x प्लस 9x इज इक्वल टू 1239, ओके। कितना हो गया 50 प्लस 9 इज नथिंग बट 59x डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1239, ओके। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1239, ये उल्टा हो जाएगा वहाँ जाएगा तो 50 डिवाइड बाय 59, ओके। आगे क्या करेंगे फिर हम लोग 1239 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते हैं। 1239 मल्टीप्लाई बाय 50, ओके। क्या हो गया 0 0 0 0, ओके। 5 9 ज़ा 45, ओके। 5 4 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 9 19, 1 आ जाएगा। फिर 5 2 ज़ा 10 1 11, यहाँ पे 1 1 5 1 ज़ा 1 6, ओके। इसका एडिशन कर लेंगे 0 5 9 1 6, ओके। तो क्या आ गया इसका आंसर 61950, ओके। x इज इक्वल टू 61950 डिवाइड बाय 59। चलो हम लोग डिवीजन भी कर लेते हैं। डिवीजन कैसे करेंगे? ओके 61950, ओके 59, ओके 59 1 सा 59 माइनस हो गया 2 बचा, ओके 0 29 0 नहीं जाएगा 0 हो गया 0, ओके 29 एक हमने और लेके आए 295 हो गया। अब 59 से आप क्या करोगे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 295 माइनस 0 0 0, एक आपका 0 बच गया, क्यों 0 क्या 0 0 0, ओके। तो आंसर क्या हो गया 1050। x इज इक्वल टू 1050। तो x क्या हो गई आपकी मार्क प्राइस हो गई, मतलब इनिशियल अमाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगी आपकी आर्टिकल की वैल्यूज कितनी हो गई 1050, जिसके ऊपर उसने कितना टैक्स दिया 18% जीएसटी दिया, जो मिलके टोटल प्राइस कितनी हो गई 12390। आर्टिकल की वैल्यूज कितनी थी 1050। थैंक यू फ्रेंड्स।